कुपवाड़ा सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 8 के छात्र दानिश अहमद भट्ट ने इलाके का नाम रोशन किया है। दानिश ने एक बहुउद्देश्य खाना पकाने का उपकरण तैयार किया है और इस उपकरण को 9वीं राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता में पहला मुकाम हासिल हुआ है। NLEPC ITPO नई दिल्ली में आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स के लिए दानिश अहमद भट्ट को मुंतखब किया गया है। इंस्पायर अवार्ड दानिश अहमद भट्ट को राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा प्रदान किया गया। दानिश के माता पिता अपने बेटे की सफलता पर बहुत खुश हैं। आज कुपवाड़ा ज़िले के अवाम के लिए खुशखबरी। आज हम उसी पर बात करेंगे, यानी कि कुपवाड़ा ज़िले के हंदवाड़ा मुच्छीपुरा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म दानिश जावेद के तैयार करदा खाना बनाने के नमूने को नई दिल्ली में मुनक़िदा कौमी नुमाइश में आला 60 नमूनों में से शामिल किया गया, जिसके नतीजे में इससे इंस्पायर अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड दानिश को आज साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हाथों मिला। दानिश जावेद का कहना है कि इन्हें ये इख्तिराई टूल बनाने की तहरीक उनकी वालिदा से मिली, जो सर्दियों से तवील उर्से तक रिवायती चूल्हे पर खाना तैयार करती थी। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दानिश जावेद। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आप कितने खुश हैं, क्या आपको नई दिल्ली में जो अवार्ड मिला, और दूसरी सबसे ये बात है कि आपको कितना वक्त लगा इस मॉडल को तैयार करने में, और ये हमारे लिए कितना मुफीद भी हो सकता है। पहले एक इंट्रोडक्शन दीजिए इस मॉडल के हवाले से। ये मॉडल क्या था, ये कैसे आपने तैयार किया? सर, ये जो मॉडल है ये एक्चुअली मल्टी यूज़ चूल्हा है। सर, ये मैंने सोचा कि जो देहाती इलाके हैं उनमें ये ज़्यादातर सर इस्तेमाल हो सकता है। मॉडल में मैंने सर 5-6 कंपार्टमेंट्स बनाए। सर जो इसका सबसे वाला पहला कंपार्टमेंट है सर, उसमें मैंने हाई टेम्परेचर वाला सर, उसमें हम हाई टेम्परेचर जो हमें हाई टेम्परेचर पर चीज़ें तैयार होनी है उसको हम इस वाले पहले हिस्से पर सर तैयार कर सकते हैं। और सर उसमें जो दूसरा मैंने कंपार्टमेंट बनाया सर, उसमें हम उससे लो टेम्परेचर में चीज़ें तैयार कर सकते हैं। और तीसरा मैंने उसमें सर बैकिंग सिस्टम बनाया है। हाँ दानिश, मुझे आप ये बताइए कि जब आपके दिमाग में ये है कि मुझे ये कुकिंग चूल्हा जो है ये तैयार करना है, क्या कि ये हमें कमरे में गर्मी भी दे सकता है? जी सर। ये उस चूल्हे से कितना डिफरेंट है, मुझे वो बताइए। सर ये उस चूल्हे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि जो हम सिंपल सर चूल्हा लाते थे ना, उसमें सर हमें एक ही कंपाउंड मिलता है, और ये चूल्हा जो है सर इसमें 5-6 कंपार्टमेंट्स हैं, और ये हमारे कमरे को गर्म रखने में भी बहुत ही कारगर सर साबित हो सकते हैं। बाकी बच्चों को आप क्या कहना चाहते हैं जो इस तरह के जो नमूने तैयार करते हैं? मैं अपने सारे भाइयों से बहनों से यही अपील करना चाहता हूँ कि नहीं, आपके दिमाग में भी कोई आइडिया होगा तो आप उसको छुपा के मत रखो, आप उसको बाहर लाओ, क्योंकि इससे एक तो समाज की भी इज़्ज़त बढ़ती है और अपने आप की भी इज़्ज़त बढ़ती है, और एक नया चीज़ मार्केट में आता है सर। दानिश, एक बात मैं आपसे जानने की कोशिश करूँ, जो मॉडल आपने तैयार किया है, जी सर, कितना वक्त लगा आपको ये मॉडल तैयार करने में, और क्या आपके जहन में ये था कि ये मॉडल जो है इससे दिल्ली में पज़ीराई हासिल हो सकती है? सर, मुझे इसको तैयार करने में 6-7 महीने लगे, मगर मुझे जब मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था तो तब मुझे यकीन था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। फिर जब मैं दिल्ली गया तो मुझे उतना यकीन नहीं था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। फिर भी जो मेहनत करता है उसकी कभी हार नहीं होती सर। दानिश, मुझे आप ये बताइए कि आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि आपका मॉडल आपको वहाँ पर आज मुंतखब हुआ है, तो क्या सरकार से? मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि हमारी मदद की जाए, क्योंकि हम भी गरीब इलाकों से ही ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि अगर हमारी मदद होगी तो जो ये मतलब बच्चे हैं ये नए प्रोजेक्ट सामने लाएंगे। जब ये मॉडल आप तैयार कर रहे थे, यानी कि आप कुछ चीज़ें हर दिन शाम सुबह जमा करते थे, आपके पेरेंट्स आपको ये तो नहीं कहते थे कि यार आप क्या करते हैं, ये नई चीज़ें हैं, ये बुखारियाँ, ये क्या लगाते हो कमरों में? हाँ जी सर, बिल्कुल। ये मुझे जो मेरे पेरेंट्स थे वो कहते थे आप क्या कर रहे हो, हर रोज़ खेलते हो मगर अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। उनको ये पता नहीं था कि ये क्या कर रहा है, ये मतलब ये बना क्या रहा है। इसलिए जब वो मैंने मॉडल तैयार किया तो उनको भी लगा नहीं इसने कुछ किया है, इसने कुछ किया। हाँ सर।
दानिश, बाकी जो कुछ लड़के होते हैं जो इस तरह के मॉडल तैयार करते होंगे या उनको घर में परेशान करते होंगे वालिदैन कि आप ये दरफदरी क्यों करते हो, मतलब टाइम वेस्ट करते हो, उनके लिए आपकी क्या अपील होगी? मैं उन पेरेंट्स से यही अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को फ्रीडम दो, उतनी भी फ्रीडम नहीं कि आप उनका ख्याल भी रखो और फ्रीडम भी दो, मतलब पढ़ाई में उनका पूरा साथ दो। आप जो भी वो चाहते हैं पढ़ाई में उनको वो साथ दो। अगर उनको कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप वो चीज़ उनके सामने तैयार रखें। तो दानिश, मैंने एक और बात सुनी है जो आपने खुद भी कहा कि मैं अपनी माँ को देख रहा था कि वो चूल्हे पे पकाती थी, तो उसको देखकर मेरे मन में ये आया, मेरे दिल में ये आया कि मुझे यही मॉडल तैयार करना है। अपनी माँ को चूल्हा जलाते हुए देखा था तो मैंने सोचा नहीं, मैं ऐसा कुछ मॉडल तैयार करूँगा कि नहीं लोगों को भी फ़ायदा होगा उससे और हमें भी उससे फ़ायदा ही होगा सर। इसलिए मैंने सोचा नहीं, हम कुछ ऐसा तैयार करेंगे जिससे हमारी आवाम को भी फ़ायदा होगा। तो उम्मीद की जा सकती है कि दानिश के इस कारनामे को देखकर ज़िला के बाकी तालिब इल्म भी इस तरह की तख्लीक़ात को सामने लाकर न सिर्फ अपने इलाके बल्कि पूरे मुल्क का नाम रोशन करें। नेटवर्क 18 के लिए हंदवाड़ा मशीपुरा से यहिया सुल्तान। इसी के साथ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।